ऑल इंडिया पर बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा आदेश सुनाया है जिसके बाद देश के लाखों बेसिक शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे जुड़ते हैं फोन लाइन से सीतापुर में तैनात सहायक अध्यापक आशीष सिंह जी के पास। वो हमें पूरी जानकारी देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कुछ हुआ, किसने ये रिट दायर की थी और क्या उन्होंने आदेश सुनाया है। तो सीधे चलते हैं आशीष सिंह जी के पास। तो आशीष जी, आपका स्वागत है फोन लाइन से जुड़ने के लिए ऑल इंडिया पर। जानकारी ये चाहेंगे कि सबसे पहले ये दर्शकों को बताइए, बेहद जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश सुनाया है उसमें कैसे बेसिक शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। सर्वप्रथम मेरी तरफ से ऑल इंडिया के परिवार को, सभी शिक्षकों की तरफ से नमस्कार। मैं आशीष सिंह। जैसा कि आज आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी 110 पन्ने का ऑर्डर लोड हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। इसमें उन्होंने कहा है 29 जुलाई 2011 के बाद इनकी नियुक्ति बिना टीटी जो है, उनकी सेवा 5 साल से कम बची है, उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग किया गया है। जिनकी सेवा 5 साल से अधिक है उनको 2 वर्ष के अंदर टीटी उत्तीर्ण करना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में राज्य सरकारें उनको सेवा से वंचित कर देंगी। जी आशीष जी, जानकारी चाहेंगे तो ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 साल से अधिक बची है और उनकी जो नियुक्ति है वो 29 जुलाई 2011 के बाद हुई है, तो क्या उनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है अगर वो 2 साल में जो है टीटी नहीं पास कर पाते हैं? जी हाँ, आपका सही प्रश्न है, क्योंकि इसमें एक आर्टिकल की बात हुई है, अनुच्छेद 142। जी, आर्टिकल 142 उसी बिहाफ पे लगाया जाता है जब निर्णय देने में कोई बीच का रास्ता ना निकल रहा हो और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए नया नियम बनाया जाए। जैसा कि पूर्व में आपने देखा है, बहुचर्चित मामले रहे हैं। सहारा सेबी केस में भी ये 142 आर्टिकल लगा और अपना बहुत ही जटिल जो केस था, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया था। और एक चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी जब कोई रास्ता नहीं निकल रहा था बीच का, तो उसमें भी आर्टिकल 142 का प्रयोग किया था। 142 जो आर्टिकल है उसमें मेन चीज ये है कि जब ये प्रयोग किया जाता है तो ये किसी एक राज्य पे ना होते हुए पूरे भारत पे लागू होता है। जी, एक अहम जानकारी और चाहेंगे आशीष जी, ये जो रिट दायर की थी ये किस बिना पे ये रिट दायर की गई थी और किसने ये रिट दायर की थी कि ये मामला जो है हाई कोर्ट से चलता चलता है सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया? ये हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो 2011 के बाद शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी ने आवेदन किया था और वो शिक्षक बने थे, वो सभी टेट पास होते हुए आ रहे थे। जब उनका प्रमोशन हुआ और जो पुराने शिक्षक थे वो बिना टेट के थे जुलाई 2011 पे, लेकिन वो सीनियर थे, इसलिए जो प्रमोशन होता था वो सीनियरिटी के हिसाब से होता था। तो उन लोगों का प्रमोशन जूनियर के सहायक में, या उन्होंने एक दूसरे से जो मर्जिंग करी तो उसमें भी वो जूनियर में सहायक चले गए या जूनियर में सीनियरिटी के अकॉर्डिंग वो लोग हेड बन गए या इंचार्ज बन गए। तो ये जो नए शिक्षक टीटी पास होते हुए बेसिक में आए थे और उन्होंने जूनियर की भी टेट पास कर रखी थी, तो उनका कहना था कि अगर हमने जूनियर की टेट पास करी है तो जो टेट पास है उनको मौका दिया जाए, क्योंकि आरटी एक्ट के बाद 2011 के बाद हर किसी केस में, हर किसी भर्ती में टेट का ही वर्चस्व रहा है और टेट हम लोग पास है, इसलिए हमको मौका दिया जाए। जबकि नॉन टेट को मौका मिल रहा था, टेट वाले को मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि वो सीनियर नहीं थे। जी, अगर ये माना जाए कि अगर ये देखा जाए कि जो अभ्यर्थी ऐसे हैं या वो शिक्षक ऐसे हैं, वो इस बिना पे गए थे कि हमारा प्रमोशन सहायक अध्यापक पे पद पर या फिर प्रधानाध्यापक पद पर उस बिहाफ पे किया जाए कि हम जूनियर की टीटी पास हैं, तो इस बिना पर गए थे। लेकिन ये तो उल्टा हो गया, ये जो शिक्षक थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया अगर आपको शिक्षक बने रहना है जूनियर में तो फिर आपको टीटी पास करना होगा जूनियर का। तो ये तो उल्टा ही पड़ गया उसके ऊपर जिन्होंने रिट दायर की थी। आशीष जी, कुल मिला के ये कहिए कि जो निर्णय चाहते थे उससे
विपरीत आ गया, क्योंकि किसी की शिक्षक के नौकरी के ऊपर कोई नहीं सोचता है कि उसकी नौकरी जाए, क्योंकि सभी मेहनत से पढ़ाते हैं। वो बात अलग है कि पहले टेट लागू नहीं थी, जब से टेट लागू हुई तब से टेट वाले आए। लेकिन ये जो आदेश आया है, ये कहीं ना कहीं जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, टेट पास नहीं है, अब उनकी इतनी एज हो गई है, उसके अकॉर्डिंग ही आर्टिकल 142 का प्रयोग किया गया है। और उनको, जिनके 5 साल से कम रिटायरमेंट के थे, उनको तो छूट दे दी गई, लेकिन जिनका 5 साल से ज्यादा रिटायरमेंट अभी है, समय है, उनके लिए सरकार को आदेश किया गया है कि आप एक सामूहिक टेट परीक्षा कराइए, और अगर वो उसमें पास होते हैं तो उनको मौका दिया जाए आगे सर्विस करने का, अन्यथा की स्थिति में कहीं ना कहीं उनको रिटायर किया जाए। आशीष जी, तो ये माना जाए अगर 2 साल में ऐसे जो शिक्षक हैं जूनियर के, जो जूनियर में जो है टीटी नहीं पास कर पाते, उनकी नौकरी चली जाएगी, अब तो ये साफ हो गया है। हाँ, अब जो सुप्रीम कोर्ट का 110 पेज का आदेश आया है, इसमें तो ये साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी अभी समय है कि, और इससे एक चीज और क्लियर होती है कि अब 2 साल तक प्रमोशन और नहीं हो जी, तो प्रमोशन में भी टीटी पास करना जरूरी है, ये भी साफ हो गया है। ये एकदम 101% ये साफ हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए डिसीजन दिया गया है। इसलिए ये ना कि उत्तर प्रदेश सरकार, बल्कि ये पूरे भारत में ये मान्य लागू किया जाएगा। जी, एक चीज और क्लियर कर दीजिए कि कौन से शिक्षक जिनकी नौकरी जो है 5 साल से अधिक बची है, उन्हें जूनियर का टीटी पास करना होगा, ये जरा क्लियर कर दीजिए। 29 जुलाई 2011 के बाद जो तैनात हुए, 2011 के पहले तैनात हुए? कुल मिला के अभी तक 100 डेट आई है निकल के 29/7/2011 के बाद जिनकी नियुक्त बिना टीटी किए हुई है, यदि उनकी सेवा 5 साल से कम बची है, तो उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जिनकी सेवा 5 साल से अधिक है, वह उनके लिए 2 वर्ष के अंदर टीटी उत्तीर्ण करना, अन्यथा उसके बाद उनकी सेवा समाप्त करना है। फिर बहुत से लोगों की होता है कि किसी की नौकरी लगी 1999 में, तो किसी की 1995 में, उससे उनको मतलब नहीं है। ये आप लास्ट से उठाइए कि किनकी सेवा के 5 साल बचे हैं और किनके नहीं बचे, उनसे। अगर हम देखें, अगर पूरे देश में, अगर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पे लाखों लाख बेसिक शिक्षक हैं, अगर हम पूरे देश में देखें आशीष जी, तो करीब कोई आंकड़ा है बेसिक जो में तैनात कितने शिक्षक हैं और कितने शिक्षकों को करीब टेट पास करना अब जरूरी हो गया है? कोई आंकड़ा है? लमसम मान के चलिए कि 50,000 से ऊपर होंगे, कि ये कोई 1-2 हजार नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। और जो आदेश के लिए सब लोगों ने प्रयास किया था, जो टेट उत्तीर्ण थे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि डिसीजन ऐसा आएगा जो हमारे शिक्षक भाइयों पे ही भारी पड़ेगा, जिनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो शुरुआत से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब डिसीजन आया है तो इसे मानना हम लोगों का भी फर्ज बनता है, और सभी राज्यों का, क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत आया है। बिल्कुल, तो अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है आज, वो जो बेसिक शिक्षक हैं जो उम्मीद लगा रहे थे उससे बिल्कुल उलट आया था। दरअसल आपको बता दें कि ऐसे बेसिक शिक्षक जिनको जो है, जिनका सहायक अध्यापक पद पर उन्हें प्रमोशन लेना था या जूनियर हाई स्कूल में उन्हें प्रमोशन लेना था, उन्हें टीटी, उन्हें वो लोग गए थे हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी, हाई कोर्ट से रिट दायर की थी कि जो बच्चे या जो शिक्षक टीटी पास हैं, उन्हें जो है सहायक जूनियर के सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोट किया जाए। फिर उसको लेकर जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश सुनाया है जिसके बाद लाखों लाख बेसिक शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने 142 नंबर जो अनुच्छेद है उसका प्रयोग किया है। उसमें कहा है 29 जुलाई 2011 के बाद जिन शिक्षकों की नियुक्ति बिना टीटी पास हुई है, ऐसे शिक्षक, उन्हें जो है 2 साल के अंदर जूनियर का टीटी पास करना होगा, जिनकी सेवा 5 साल से अधिक बची है। और अगर 2 साल के अंदर वो जूनियर का टीटी नहीं पास कर पाते हैं तो उनकी नौकरी से बर्खास्त उनको किया जाएगा। और उन्हें राहत दी गई है अनुच्छेद 142 के तहत, जिनकी सेवा
5 साल से कम बची है। तो कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं पूरे देश में लाखों लाख शिक्षक, उनकी नौकरी पर अब कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है, क्योंकि अब उन्हें 2 साल के अंदर जूनियर का टीईटी पास करना होगा और अगर जूनियर का टीईटी वो नहीं पास कर पाते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी या उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, वो शिक्षक बिल्कुल उम्मीद नहीं लगा रहे थे बेसिक शिक्षक की ऐसा आदेश आएगा, और अब बेसिक शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। तो हमसे महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लाखों लाख बेसिक शिक्षक जो है उन तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।